प्रतिदिन नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। साधना समूह के द्वारा जो है मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर ताज होटल में लखनऊ में जो है कार्यक्रम का आयोजन किया गया। में जहर आ रहा है, उस पर मैंने विशेष ध्यान दिया। इसमें मेरे पूर्व नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह का भी बड़ा सहयोग रहा, बड़ी मेहनत की उन्होंने भी। मैंने भी दिन रात इसको एक करके हमने सिवरी में प्लांट लगाया है और आज वो कूड़ा 12 लाख मेट्रिक टन रह गया है, बाकी पूरा समाप्त हो गया है। उसको देखने के लिए ब्राजील सरकार भी आई थी और अभी कल दिन भर में आंध्र प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जी के साथ थी। उन्होंने पूरे लखनऊ को देखा कि कहां कहां पे क्या हुआ है और सारा नोट करके ले गए। हम लोग अपने शहर में ही काम करेंगे, क्योंकि मैं भी गई थी हैदराबाद बैंक। साधना समूह के द्वारा मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर ताज होटल लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संगम इस प्रदेश में मिलेगा वो और कहीं नहीं मिलता है। उसी तरीके से अगर हम आध्यात्मिकता की बात करें तो एक दूसरी तरीके से जो दृष्टि हम कि इस प्रदेश में अब पर्यटन को न केवल प्रदेश के लोग गांव-गांव तक जानने लगे हैं, बल्कि दुनिया के विभिन्न देशों के लोग भी जानने लगे हैं। जापान के यामानाशी के गवर्नर साहब जब यहां पर आते हैं और वो कहते हैं उत्तर प्रदेश के इन अद्भुत स्थलों को देखकर कि अब हमें समझ में आया कि क्यों हमारे पुरखे कहते थे कि स्वर्ग पश्चिम में स्थित है। वो यही जगह है उत्तर प्रदेश जिसे वो स्वर्ग के रूप में परिकल्पना करते रहे। यहां अभी गंगा मेकॉन्ग इनिशिएटिव के नाम पर म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओपीडिया, वियतनाम 5 देशों के 50 उसमें मॉन्क्स थे, उसमें टूर ट्रेवल ऑपरेटर्स थे, लेखक थे, सोशल इन्फ्लुएंसर्स थे। जब वो आए तो यहां पर उनके स्वागत का और यहां के जितने भी ये स्थल हैं, इन आध्यात्मिक स्थलों को देख करके गदगद हो गए, जैसे उनके आंखों में साधना समूह के द्वारा मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने को लेकर जो है ताज होटल लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह शामिल हुए। मुझे लगता है कि अब तक के सांस्कृतिक मंत्रियों को यह अवसर कभी उन्होंने ऐसा कभी सौभाग्य हमारे प्रदेशवासियों को नहीं मिला। और मंत्री जी, मैं इसके लिए आपका पुनः बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे मंदिरों का आपने पूरी तरीके से उसका जीर्णोद्धार करवाया है, यह अद्भुत है हमारे लिए। तो आज हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो शंखनाद से ही करेंगे। धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा हमारे आदरणीय मंत्री जी कृपया मंच पे आए और हम उनसे सेशन की शुरुआत करें, क्योंकि बहुत कम ही अवसर मिलता है हमें जब आदरणीय मंत्री जी ने जो 11 वर्षों में खास तौर से जो काम हुए हैं और जो इन्होंने अपने मंत्रालय में काम किए उसके बारे में आपको अवगत कराएंगे। मंत्री जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है साधना समूह के इस आयोजन में, और आपने अपना समय दिया उसके लिए हम पूरे आत्मा से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हम चाहेंगे कि कार्यक्रम की शुरुआत करें। 11 सालों के लिए कि में जो काम हुए हैं उसके बारे में हमारे दर्शकों से प्लीज बताएं। पहले तो भाई ब्रजमोहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता कि आज बहुत सारे साधना समूह के दर्शकों के सामने देश और प्रदेश की सांस्कृतिक और पर्यटन की गतिविधियों को रखने का आपने अवसर दिया। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जैसा कि सब लोग अवगत हैं कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की पहचान बीमारू राज्य, ये ऐसी चीजें हैं जिनसे कम से कम हमारी सनातन संस्कृति का, हमारी विरासत का सम्मान हो रहा है। और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि हम अपनी विरासत के सम्मान करेंगे और जो आक्रमणता है
उनका महिमा मंडन नहीं होने देंगे। इस पर आगे बढ़ने का काम कर रहा है। और आज हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में इन सब चीजों का परिणाम भी सामने आपके आया है। परिणाम क्या है? पहले 2017 तक जहां उत्तर प्रदेश में लगभग 16 करोड़ पर्यटकों की सालाना की आवक थी, आज दिसंबर 2024 में कुंभ को अलग कर दे, कुंभ जोड़ देंगे तो दुनिया का इतिहास बदल जाएगा। कुंभ हमारा जनवरी में हुआ है, दिसंबर तक की यदि बात करें तो उसके सापेक्ष 65 करोड़ पर्यटक उत्तर प्रदेश में एक साल के अंदर आए और हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में शीर्ष पर उत्तर प्रदेश पर्यटकों की आवक में, देशी और विदेशी पर्यटकों की आवक में नंबर 1 पर रहा है। आज यदि महाकुंभ की हम बात कर लें तो दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक धार्मिक आयोजन प्रयागराज की पावन भूमि पर मां गंगा, मां यमुना, मां सरस्वती की त्रिवेणी पर दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन, निश्चित समयावधि 45 दिन। साधना समूह के द्वारा मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने को लेकर जो है ताज होटल लखनऊ में जो है कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल शामिल हुए। नवनीत सहगल से चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी ने बातचीत की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज सौभाग्य है हमारे लखनऊ में आज आप मौजूद हैं। बात हो रही है सर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरे कार्यकाल के पहले वर्ष की और 11 वर्षों के कार्यकाल की केंद्र सरकार में और पूरे देश में। सर क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, मेरा अभी कुछ दिन पहले दैनिक जागरण और हिंदुस्तान अखबार में इस पे लेख भी मैंने लिखा था कि पिछले 11 साल में देश को जो एक करिश्माई, एक निर्णय लेने वाला, कठिन निर्णय लेके और उसको इम्प्लीमेंट करने वाला और जो पूरी दुनिया में देश को एक आर्थिक, सामरिक ताकत बनाने की जो सोच रखने वाला हमारा जो नेतृत्व है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में, वो एक अद्भुत है। और जो एक निष्क्रिय प्रशासन था, जो निष्क्रिय प्रशासन था 11 वर्ष पहले, उसको उन्होंने पूरी उसी मशीन को, देखिए ये कोई उन्होंने मशीन नहीं बदली, सिर्फ जो उनकी टीम थी वो चेहरे बदले, इंस्टीट्यूशन वही रहे, संस्थाएं वही रहीं। उन्हीं संस्थाओं से उन्होंने एक नेतृत्व दिखाकर, एक निर्णय लेने की क्षमता दिखाकर आज इतना बड़ा परिवर्तन किया है। मैं आपको ये बताऊं, मैं अभी इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इसी विषय पर बोलने के लिए गया था, तो वहां भी मैंने लोगों को बताया कि आज देखिए 2014 से पहले 2014 में हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो दुनिया की 10वीं 11वीं अर्थव्यवस्था थी और आज हम चौथी अर्थव्यवस्था से तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। चौथी हो गई, तीसरी बनने जा रहे हैं। बहुत बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो बहुत सारी बची हुई जो बाकी इकोनॉमीज हैं वो आगे नहीं बढ़ रही हैं। हर इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है, कुछ में कम गति से, कुछ में तेज गति से। लेकिन जो दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, दुनिया की बड़ी आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, उनमें सबसे तेज गति से भारत आगे बढ़ रहा है। और पूरी दुनिया, मैं जैसे मैंने बोला, मैं अभी इंग्लैंड और अमेरिका गया, पूरी दुनिया इस तरफ देख रही है कि भारत एक बड़ी महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो और सामरिक रूप से। आपने अभी देखा जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, क्या कोई आप इमेजिन कर सकता है? कोई साधना समूह के द्वारा मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर ताज होटल लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश के सूचना निदेशक विशाल सिंह ने चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी से बातचीत की है, आप भी सुनिए। बहुत बधाई कि आपने अभी निदेशक सूचना का पदभार ग्रहण किया है।
थैंक यू। ये विभाग सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को सीधे रिपोर्ट करता है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जो छवि है वो 2017 से 19 में अलग हुई, 19 से 22 में अलग हुई और अब 2025 में वो बहुत टॉप लेवल पे जा चुकी है। तो हम कहते हैं सर कि जब हम गाड़ी स्लो चलाते हैं तब हमें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब गाड़ी 100 और 120 की स्पीड से होती है तो बड़ा धैर्य से चलाना होगा। तो ऐसे पदभार को ग्रहण करके क्या कहना चाहेंगे आप सर? और बात 11 साल बेमिसाल की भी हो रही है और 8 साल जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी उसमें एक बड़े डिब्बे के रूप में शामिल हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सर आप इस बारे में? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और आपको धन्यवाद देता हूं, आपने मुझे यहां बैठकर अपनी बात कहने का मौका दिया। दूसरा, जो सरकार के कार्यकलाप हैं 11 वर्ष और 8 वर्ष के, इस विषय में चूंकि मेरे कार्य का एक अंग है और मुझे सरकार की योजनाएं, सरकार के द्वारा किए गए कार्य, इनको पब्लिक तक पहुंचाना और उनको जो रियल बेनिफिशियरी है उसका जो आइडेंटिफिकेशन है, जो डिलीवरी है, उस मैकेनिज्म के बारे में लोगों को बताना, ये मेरा कार्य है। और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ, इतनी लंबी सेवा के बाद मुझे ऐसी एक जिम्मेदारी दी गई है, जिसके लिए मैं जो फील्ड में मेरे द्वारा किए गए कार्य हैं, जो मेरा अनुभव है, जो मैंने महसूस किया कई बार की जो पॉलिसीज हैं वो कैसे जो एक्चुअल नीडी आदमी है जिसके पास वो पहुंचनी चाहिए, वहां पहुंचने में जो पॉलिसी में गैप्स होते हैं उनका आइडेंटिफिकेशन संबंधित विभागों द्वारा किया भी जाता है समय समय पर, उनको ठीक करके हम किस प्रकार से सरकार की बात को प्रभावी ढंग से पब्लिक तक पहुंचा सकते हैं। तो ये करने का मौका मिला और मुझे अभी तक का जो अनुभव है काफी अच्छा है और मैं लगता है कि जब इस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभा पाऊंगा। सर अभी आपके विभाग के एक मंत्री जयवीर सिंह जी भी हमारे कार्यक्रम में आए हुए थे। उन्होंने संस्कृति विभाग के बारे में बहुत कुछ बताया और खास तौर से उन्होंने बताया किस प्रकार से हमारे मंदिरों का और खास तौर से इस प्रदेश में कल्चर को बहुत ज्यादा, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि आजकल का जो युवा है वो कहीं भटक रहा है कल्चर से, तो उसको वापस स्थापित करने के लिए हमारी सरकार ने बहुत अच्छे काम कर रही है सर। क्योंकि सर आप दोनों विभागों के निदेशक भी हैं सर, क्योंकि हम क्योंकि आप योगी जी के साथ आप उनके साथ लगातार काम कर चुके हैं और मैं आप अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूं, जो हमारे चैनल के दर्शक इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं और देख रहे हैं, हमारे निदेशक सूचना जो आप बनारस की बात करते हैं, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी अक्सर उसकी तारीफ करते हैं। साधना समूह के द्वारा मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर ताज होटल लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ज्योतिषी आचार्य विजय वर्मा से चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी ने बातचीत की है, क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। आज एक और गेस्ट हमारे सेशन में मौजूद है, आचार्य विजय वर्मा जी हैं। देखिए इस देश में शुरू से कोई भी राजनीतिक दल जब सत्ता में आता है तो अपनी कुंडलियां जरूर दिखवाता है। शादी अक्सर आपको लगता है कि लोग शादी में अपनी कुंडलियां दिखवाते हैं, लेकिन जितने भी बड़े ओहदे का व्यक्तित्व जो होता है वो कहीं ना कहीं जो है अपने बारे में भविष्य को जानना चाहता है कि मेरे लिए ये फील्ड अच्छी होगी नहीं होगी, मेरी पार्टी सत्ता में लौटेगी कि नहीं लौटेगी। और इन सब तमाम बातों के लिए देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य विजय वर्मा जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। आचार्य जी आपको बहुत बहुत स्वागत है। गुरु जी धन्यवाद, आप एक तो हमारे प्रोग्राम में आए और हम क्षमा चाहते हैं क्योंकि सेशन हमारा थोड़ा सा लंबा हो गया और हम फर्स्ट सेशन में आपको हम रखना चाहते थे, लेकिन हमारे टेक्निकल शेड्यूलिंग की वजह से फिर हम आपको अब सेशन में रख रहे हैं। 11 साल बेमिसाल हमने आज का प्रोग्राम का कंसेप्ट रखा है। 2014 में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्होंने पदभार ग्रहण किया और उनके तीसरे कार्यकाल का पहला साल 9 जून को समाप्त हो जाता है। क्या लगता है आपको कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए आने वाला समय कैसा है और वही हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री क्यों बने या कैसे बन पाए? सितारों के अगर हम समीकरणों की बात करें, क्योंकि कतार में प्रधानमंत्री के लिए आप खुद भी समझते हैं, राजनीतिक रूप से आप बहुत सारे जो अक्सर इस बात को लेकर चर्चाएं होती हैं कि कोई दक्षिण का प्रधानमंत्री बन सकता है, वो दावेदार होता है, कोई उत्तर का होता है, और खासतौर से जब हम यूपी के तो बहुत सारे दावेदार हैं। तो ऐसे मौके पर इन सभी लोगों को पछाड़ करके एक व्यक्ति निकल के आता है गुजरात से और वो प्रधानमंत्री बनता है। और इस देश में जहां तक मुझे, जब से मैं अपनी पत्रकारिता जगत में मैं देख रहा हूं और जो जितना राजनीतिक दलों को मैं समझ पाया हूं, इतना सशक्त, इतना मजबूत ऐसा प्रधानमंत्री देश को कैसे मिला, इसको हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए। गुरु जी। ब्रजमोहन जी, आपका बहुत आभार कि अपने चैनल के माध्यम से 11 साल पूरे होने की वजह से हमें यहां पर आमंत्रित किया। मोदी जी के बारे में आपको शायद याद,
साधना समूह के द्वारा मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर ताज होटल लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मेदांता समूह के महाप्रबंधक अमित पाठक से साधना समूह ने बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। कि जब हम विकास की बात कर रहे हैं तो हमें लगता है कि मेडिकल इंडस्ट्री की बात तो होनी चाहिए, और आज हमारे साथ बैठे हैं अमित पाठक जी। ये मेदांता हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तरह से देखते हैं और इनसे बढ़िया गेस्ट हमारे साथ आज नहीं हो सकता जो विकास मेडिकल, स्पेशली मेडिकल में जो विकास हो रहा है उसके बारे में बात कर सके। इससे पहले कि मैं उनसे कुछ सवालात करूं, मैं चाहती हूं कि वो अपने बारे में कुछ बताएं। नमस्कार, साधना चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से, ब्रजमोहन जी को और आपको। मैं एक एविएशन इंडस्ट्री से मैं आता था पहले। जेड एयरवेज में मैंने 21 साल काम किया और वहां पर मैं स्टेशन को हेड करता था लखनऊ को, और जेड एयरवेज को भी मैंने स्टार्ट किया लखनऊ में। वहां पर डॉक्टर त्रेहन से ये प्रेरणा मिली कि मैं हेल्थ इंडस्ट्री ज्वाइन करूं, और वहां से फिर मैं मेदांता लखनऊ को ज्वाइन किया। अभी 8 साल हो गए हैं, और जैसे ही हमने ज्वाइन किया था 17 में, आई थिंक 19 में हम लोग एक भारी समस्या जो कोविड थी उसमें फंस गए थे हम लोग, और उसको समहाउ वी हैव मैनेज वेल। मैं उस कोविड पीरियड का इंचार्ज था, एडमिशन इंचार्ज था, तो उस कोविड पीरियड को मैंने जिया है, और मैं जानता हूं उस त्रासदी को हम लोगों ने किस तरीके से सामना किया, और आज हम लोग बेटर स्थिति में खड़े हुए हैं। और अभी जो वेदांता में जो पार्ट है मेरा, मैं जहां पर हम लोगों ने एक कोड एक्स बनाया हुआ है वेदांता में। जो कोड एक्स होता है कि जब पेशेंट का अटेंडेंट या पेशेंट कहीं से भी जब उसको कोई प्रॉब्लम होती है या कोई कम्युनिकेशन गैप्स होते हैं, उनको वो ढूंढने की कोशिश करता है कि किसी से बात हो जाए हमारी, क्योंकि डॉक्टर तो अपना टेक्निकल चीज बता रहा है कि मरीज की हालत ऐसी है वैसी है, बट उसको जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं जो मेदांता में या किसी भी हॉस्पिटल में होना चाहिए, मैं कहता हूं, तो वो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। वो है मेरा एक छोटा सा ऑफिस है जहां पर एवरीबडी इज वेलकम्ड। वहां पर मैं हर चीज उनको ब्रीफ करता हूं, मेडिकली नॉन मेडिकली जो भी मदद होती है मैं करता हूं। आई थिंक दैट गिव्स अ रियल इम्पैक्ट इन द मार्केट की मेदांता इज डूइंग गुड। सो मुझे लगता है हर हॉस्पिटल में, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होना चाहिए, एक रिसीविंग डेस्क होनी चाहिए, जहां पर जब भी मरीज आता है और जब मरीज जाता है, दोनों जगह पर उनको सही तरीके से वो टच पॉइंट हैज टू बी वेल मैनेज्ड। दिस इज जस्ट सिंपल। हाँ, बात मेदांता की सिर्फ क्योंकि आप मेदांता साधना ग्रुप ने मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर लखनऊ स्थित ताज होटल में कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें यूपी सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के प्रमुख और यूपी पर्यटन के महानिदेशक मुकेश कुमार मिश्राम से शिरकत की। और इस मौके पर मुकेश मिश्राम ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। शक्तिपीठ सर्किट हमारे यहां है। विंध्यवासिनी धाम का बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा संवरण किया गया है, विकास किया गया है, और अब जितने भी श्रद्धालु वहां जाते हैं वो उसका अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। अब हम लोग जो है ललिता देवी जो शक्तिपीठ है, देवी पाटन शक्तिपीठ है, शाकुंभरी शक्तिपीठ है, इस तरीके के अन्य शक्तिपीठों का भी विकास पर्यटन की दृष्टि से कर रहे हैं, वहां पे पर्यटकों के लिए सुविधाएं स्थापित कर रहे हैं। तो ये जो 11 वर्षों में जो कार्य हुए हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि इससे पूर्व ये सारे स्थल उपेक्षित से थे। पर्यटकों की आवाजाही की दृष्टि से अगर देखें तो बहुत कम लोग यहां आते थे। 2017 से लेकर के अब तक के जो पर्यटकों की आमद में वृद्धि हुई है वह अप्रत्याशित है। जो उम्मीद भी नहीं कर सकते थे, इतने पर्यटक आने लगे। 65 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया, जो 10-12 करोड़ तक रहता था, और लोगों को अचंभित होकर कहना पड़ रहा है कि गोवा से अधिक लोग अयोध्या आते हैं, वाराणसी आते हैं अकेले। जितने देश दुनिया के लोग वहां जाते हैं उससे कई गुना हमारे इन स्थलों पर आ रहे हैं। एक तो कोविड के बाद में प्रत्येक व्यक्ति के मन में अपने जीवन के प्रति जो उसकी उत्कंठा है और साथ ही साथ जीवन के प्रति जो उत्साह है, उसमें एक विशेष प्रकार का संचार हम देखते हैं, और इसी वजह से
इन सब आध्यात्मिक स्थलों की ओर लोगों की आमद बढ़ी है। तो उत्तर प्रदेश में 11 वर्षों में लगभग 2000 स्थलों पर हमने कायाकल्प का साधना ग्रुप की तरफ से मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर लखनऊ के ताज होटल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर जो है इस मौके पर व्यावसायिक गौरव पटकासा ने भी मोदी सरकार के कार्यकाल पर बात रखी। क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। बात क्योंकि 11 साल की हो रही है और मुझे लगता है एज एन इंटेलेक्चुअल और एज एन एंटरप्रेन्योर और एज एन सोशलाइट, और आप खास तौर से मैं देखता हूं कि आप काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स में भी, और जो कमियां होती है प्रदेश के और सरकार के हित में और अहित में, आप उसमें भी पार्टिसिपेशन करते हैं। मैं 11 साल बेमिसाल के ऊपर आपकी मैं चाहूंगा राय, और कृपया संक्षिप्त में आप अपनी बात को रखें प्लीज। People from the government, it's an honor that we are seeing an India which starts leading from the front, from strategic restraints to strategic retaliation is today's mantra. I think this is unheard, सुनने को नहीं मिला। साधना समूह के द्वारा मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर ताज होटल लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भजन गायक ओंकार शंखधर से जो अब साधना समूह ने बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए आप। नमस्कार। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ ओमकार शंखधर जी मौजूद हैं। ये एक बहुत ही धार्मिक आदमी हैं। इनका व्यक्तित्व धर्म और धार्मिक और भगवान के ऊपर विश्वास, ये कहीं ना कहीं हमें ये विचार और ये सोच जानने के लिए मजबूर करता है कि हमारा सनातन धर्म जो जिसके हम मूल रूप से हम पैदा हुए हैं, जिसके नाम से, उस चीज को याद दिलाता है कि सनातन धर्म हमारे लिए कितना जरूरी है। जिस वजह हम जब 11 साल विकास के बारे में बात करते हैं, उन 11 सालों में हम अपने धर्म, हम अपने स्पिरिचुअलिटी, हमारे एक स्पिरिचुअल पाथ को हम नहीं भूल। उधर साधना समूह के द्वारा मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने को लेकर जो है होटल ताज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जो है रमेश सिंह से हमारे साधना समूह ने बातचीत की है। आप भी देखिए। आज हम 11 साल विकास के मना रहे हैं। ये बहुत बड़ा पर्व है हमारे भारत के लिए, क्योंकि इन 11 सालों में हमने ऐसी ऐतिहासिक डेवलपमेंट्स देखी है जो हम कहीं ना कहीं जिसका इंतजार कर रहे थे। और आज की तारीख में बीजेपी एक ऐसा बड़ा पार्टी बन के उभर के आया है जिसने अपना कहीं ना कहीं एक डंका बजाया है। तो आज मैं आपका स्वागत कर। साधना समूह के द्वारा मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने को लेकर ताज होटल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, और जहां पर लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल से साधना समूह ने बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। फुली बैठी हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच। थोड़ा सा समय लग गया, बट सब्र के बाद जब आप यहाँ पे बैठी हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और आपका स्वागत करते हुए मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। धन्यवाद। लखनऊ में लगातार दूसरी बार एक महिला मेयर बनी है, और आपको सोशल मीडिया में इतना एक्टिव देख के मैं बहुत गर्व फील कर रही हूँ, क्योंकि मैं कल भी देख रही थी कि आप ऑन फील्ड थी, और आप आंध्र प्रदेश से आए हुए लोगों को उनके साथ पूरा दिन रही हैं। और सबसे बढ़िया चीज मुझे ये लगी कि आप जन नागरिक को बोल रहे थे कि मैं नहीं आ पाई आपके भंडारे के लिए। मुझे इतना अच्छा लगा कि आप लोकल लोगों के साथ इतना जुड़ी हुई हैं। हर किसी को हर स्टेज पे पता है कि मेयर मैम सबके लिए क्या कर रही हैं। तो धन्यवाद। आप अपनी तरफ से बताइए कि यहाँ पे लखनऊ में जो ये प्रगति का इतना कार्य आप कर रही हैं, थोड़ा सा आप उसमें दृष्टिकोण अगर डाल सकती हैं तो।
आप सभी को नमस्कार। मैं आज मुझे 2 साल पूरे हो गए हैं, मतलब हफ्ते भर पहले 3रा साल शुरू हो गया है। 2 साल का मैं अपना एक एक दिन का हिसाब मैं जनता को दे सकती हूं। मैंने जब शपथ ली थी, उधर नोएडा में 11 तारीख को ओमपाल नाम के शख्स की किराए के मकान में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसे लेकर जो है नोएडा डीसीपी यमुना प्रसाद ने जानकारी दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। 24 में एक घटना हुई थी। 11 तारीख को एक ओमपाल व्यक्ति है जिसकी हत्या कर दी गई थी एक किराए के मकान में। इसके क्रम में सीपी महोदय के सख्त निर्देशन में एडीसीपी और एसीपी के नेतृत्व में टीमें बनाई गई थी। इसी क्रम में थाना 24 के थाना प्रभारी और स्वाट टीम की अलग अलग टीमें बनाई गई थी। लगातार 3 टीमें बना करके सीसीटीवी को चेक किया गया। मैनुअल इंटेलिजेंस और टेक्निकल सर्विसेज के माध्यम से सारे चीजों में गहनता से पूरी टीमें लगी हुई थी और दिन रात इसमें सारी टीमें लग करके। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों,